Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are best with health and iman. In my previous video, we discussed about singleton set and empty set or null set. Today, we are going to discuss about equal and equivalent sets. I hope कि आपको सिंगलटन सेट और नल सेट की समझ आ गई होगी। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। तो चले मैं वन बाय वन हर लाइन को उर्दू में ट्रांसलेट करूंगी ताकि आपको इनकी समझ आ जाए। फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासों में वी आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वन टू वन कोरिस्पोंडेंस। पिछली क्लासेस में हम वन टू वन कोरिस्पोंडेंस के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, उनके बारे में जान चुके हैं, उनके बारे में जानते हैं। फेमिलियर का मतलब है उनसे हमारी जान पहचान है, उनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं। चले फिर भी वन टू वन कोरिस्पोंडेंस के बारे में हम आज भी देख लेते हैं कि ये असल में होती क्या है। आगे पढ़ते हैं। Here we use the same concept, यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट दोबारा देखेंगे टू डिफाइन द इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। किसको डिफाइन करने के लिए, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट को देखने के लिए हम ये वन टू वन कोरिस्पोंडेंस का कॉन्सेप्ट दोबारा से देखेंगे। अब वो एक एग्जांपल से हमें समझा रहे हैं कि एक्चुअली ये वन टू वन कोरिस्पोंडेंस होती क्या है। सपोज I इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक हमें सेट दे दिया है I इज इक्वल टू 1 2 3 4 और एक और सेट दे दिया B इज इक्वल टू A B C D। ठीक है, ये टू सेट्स हमें दे दिए हैं। अब देखते हैं कि इन सेट्स का क्या करना है। आर एनी टू सेट्स, ये टू सेट्स हैं। नाउ वी कैन चेक, अब हम चेक कर सकते हैं वेदर द टू सेट्स A एंड B आर इस्टेब्लिशिंग, कि A एंड B को हम किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं वन टू वन कोरिस्पोंडेंस से, और नॉट बाय द फॉलोइंग वे, कि क्या ये सेट A और सेट B वन टू वन कोरिस्पोंडेंस से सेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो चले देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एक सेट लिख दिया I इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और नीचे राइट कर दिया B इज इक्वल टू A B C D। अब आपने क्या करना है, इस सेट A के एक एलिमेंट को इस सेट B से, ये देखें उन्होंने इस डबल एरो हेड से मिलाया हुआ है। ठीक है, 1 को इस A से मिला दिया है, इस सेट के सेकंड एलिमेंट को इस B सेट के सेकंड एलिमेंट से मिला दिया है, इसके थर्ड एलिमेंट को इसके थर्ड एलिमेंट से मिला दिया, और इसके फोर्थ एलिमेंट को इसके फोर्थ एलिमेंट से मिला दिया। तो ये देखें 1 बाय 1, 1 टू 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 1। इस तरह से जब फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड के साथ थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ जब इस तरह से उनको मिलाया जाता है तो इसको हम कहते हैं वन टू वन कोरिस्पोंडेंस। ठीक है, मींस के यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है। एलिमेंट्स की तादाद दोनों सेट्स में इक्वल है, कोई भी एलिमेंट दोनों सेट्स में से हमारे पास रिमेनिंग नहीं बचा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 था तो वो 5 बच गया और यहाँ पे ये D तक ही था। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है कि हर एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट मिल गया है, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट का एलिमेंट मिल गया है इक्वल, दोनों में एलिमेंट्स की तादाद सेम है। ये जो एरो शो कर रहे हैं और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट से मिलाया हुआ है, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ के, ये असल में है वन टू वन कोरिस्पोंडेंस। ठीक है, अब आगे हम रीड कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। वी कैन एग्जामाइन, हमने मुशाहिदा किया, हमने देखा, दैट कोरिस्पोंडिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, के सेट ए के हर एलिमेंट की कोरिस्पोंडिंग या मैचिंग या ताल्लुक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के एलिमेंट के साथ है। सेट ए के हर एलिमेंट की कोरिस्पोंडिंग सेट बी के एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ हो रही है। इट मीन्स, इसका मतलब है टू सेट्स आर इस्टेब्लिशिंग वन टू वन कोरिस्पोंडेंस। इसका मतलब है कि दो सेट्स के दरमियान वन टू वन की कोरिस्पोंडेंस मैच हो रही है, उनके दरमियान ताल्लुक बन रहा है, इस्टेब्लिश हो गया है। विच कैन बी डिनोटेड एज, जिसको हम किस तरह से कह रहे हैं कि डिनोट करेंगे, इस तरह से। ठीक है, ए राइट कर देना है,
आपने ये डबल एरो हेड वाला एरो मेंशन कर देना। और बी, ये जो एरो इस तरह का होता है, एक तो हमारे पास एरो ये इस किस फॉर्म में होता है भला, एक तो हमारे पास एरो होता है, ठीक है, एक तो हमारे पास एरो किस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है, वो जो एक ही डायरेक्शन को मेंशन कर रहा होता है। यहां पे एरो इस तरह से, इधर भी उसके एरो हेड है और इधर भी एरो हेड है, ये कोरिस्पोंडेंस को शो कर रहा है। तो हम इसको इस तरह से राइट करेंगे, जब हम इसको इस तरह से किसी भी टू सेट्स को डिनोट करेंगे, इट मींस कि ये किस चीज को शो कर रहा है, इक्विवेलेंट को शो कर रहा है। ये दोनों सेट एक दूसरे से इक्विवेलेंट फॉर्म में है। सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इस किस्म की डिनोशन जो है वो किस चीज को शो करती है, इक्विवेलेंट को। अब ये पिंक पट्टी में देखें, वो हमें क्या कह रहे हैं, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। दो सेट उस वक्त इक्विवेलेंट कहलाते हैं इफ एंड ओनली इफ, अगर सिर्फ उनमें 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस हो, इस तरह की कोरिस्पोंडेंस हो तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम, उनके दरमियान ये 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस एस्टेब्लिश होगी तभी वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अब वो आगे मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। टू उन्होंने मजीद सेट्स लिए हुए हैं। सी सेट है 1, 3, 5, 7 और डी में है AEIOU। मीन्स के सी जो है वो हमारे पास ऑड नंबर्स का सेट है और डी जो है हमारे पास वॉवल्स का सेट है। अब इसमें हम देखते हैं, वी ट्राई टू एस्टेब्लिश 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस बिटवीन देम एज गिवन बिलो। अब वो कहते हैं इसमें हम अगेन देखते हैं कि क्या इसमें 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस एस्टेब्लिश हो रही है। तो सी सेट को हमने मेंशन कर दिया और डी को। ये देखें, सी का फर्स्ट एलिमेंट डी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के साथ, इसका फोर्थ एलिमेंट इसके फोर्थ एलिमेंट के साथ। अब ये देखें, यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट बच गया है हमारे पास डी सेट का, जबकि हमारे पास सी सेट में फिफ्थ एलिमेंट है ही नहीं। सी सेट में 4 एलिमेंट है और डी सेट में 5 एलिमेंट है। ये इन फर्स्ट 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस मैच हो गई है, लेकिन ये फिफ्थ एलिमेंट अकेला बच गया है। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कहते हैं कि अब ये जो हमारे पास U बच गया, फिफ्थ एलिमेंट डी सेट का अकेला बच गया। अब इसके बारे में वो हमें क्या कहते हैं। फ्रॉम अबव वी कैन, ऊपर दी गई एग्जांपल्स में वी कैन नोटिस दैट, हम ये देख सकते हैं दैट कोरिस्पोंडिंग टू द एलिमेंट, कि इन एलिमेंट्स की जो कोरिस्पोंडिंग है उसमें ये जो एलिमेंट U है ऑफ सेट डी का, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सेट सी, उसके साथ कोरिस्पोंड करने के लिए कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है सेट सी का। सेट डी में तो ये U एलिमेंट मौजूद है, लेकिन सेट सी में इस U को कोरिस्पोंड करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है। अब फर्ज करें अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 की इस U के साथ कोरिस्पोंडेंस हो जानी थी, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, इसके साथ किसी एलिमेंट की कोरिस्पोंडेंस नहीं हो रही। इट मींस टू सेट्स आर नॉट इस्टेब्लिशिंग, इसका मतलब है कि दो सेट जो हैं वो इस्टेब्लिश नहीं कर रहे द 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस, इस 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस को, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जिसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। मींस के आपने सी राइट किया, ये डबल हेड वाला एरो बनाया, ठीक है, और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, ये क्रॉस। इस क्रॉस का क्या मीन होता है, इस क्रॉस का मतलब है कि नॉन इक्विवेलेंट, मीन्स कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है, देखें ये फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ने तो एक दूसरे के साथ कोरिस्पोंडेंस कर लिया है, लेकिन इस एक एलिमेंट U के साथ कोई पेयर नहीं बना, इसकी पेयरिंग नहीं हुई, तो इसीलिए इस एक एलिमेंट की वजह से ये पूरे दोनों सेट जो हैं ये दोनों के दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं, दोनों के दोनों 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस को फॉलो नहीं कर सके, क्योंकि इनकी तो आपस में पेयरिंग हो गई है। इस एक की एलिमेंट की पेयरिंग ना होने की वजह से ये दोनों सेट जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं, किस प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए, 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे और इस किस्म के सेट्स को हम क्या नाम दे देंगे, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स का। ये माइंड में रखना है, चाहे जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी आपस में पेयरिंग हो जाएगी एक दूसरे के साथ,
जस्ट एक एलिमेंट की वजह से वो पूरे के पूरे सेट्स जो हैं वो नॉन इक्विवेलेंट बन जाएंगे। अब ये पिंक हम लाइन रीड कर लेते हैं, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट, दो सेट जो हैं वो नॉन इक्विवेलेंट होंगे इफ 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस, अगर उनके दरमियान 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस जो है कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, वो नहीं बनेगी बिटवीन देम, उनके दरमियान। अगर टू एलिमेंट्स के दरमियान टू सेट्स के दरमियान 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस नहीं बनेगी, एस्टेब्लिश नहीं होगी, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। ये तो हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन विद एग्जांपल। अब हम इनकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए हमारे पास है 2 4 6 8, बी हमारे पास है 1 3 5 7 9। ए हमारे पास है किस चीज का, इवन नंबर्स का सेट, और बी हमारे पास है ऑड नंबर का सेट। अब इनके दरमियान हम देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है कि नहीं, ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ये ए राइट किया, ये बी राइट किया, फर्स्ट एलिमेंट का पेयर फर्स्ट एलिमेंट के साथ बनाया, इसके सेकंड एलिमेंट का पेयर इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ। यहाँ पे ये देखिए अगेन 9 बच गया। 9 का पेयर तब बनता अगर यहाँ पर 10 होता, तो इनके दरमियान पेयरिंग हो जाती, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं है, तो ये 9 जो है ये अकेला रह गया है। तो इसी वजह से क्या हो गया है, 9 अकेला रहने की वजह से इनके दरमियान 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस नहीं बनी, तो ये सेट ए और सेट बी जो है वो नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इसके नीचे देखें इक्वल सेट, वो तो इक्विवेलेंट था, नॉन इक्विवेलेंट था, अब है इक्वल सेट। आपने इन दोनों को मैच नहीं करना। इक्विवेलेंट सेट और चीज होती है, इक्वल सेट और चीज होती है। सपोज सेट पी एंड सेट क्यू आर एनी टू सेट्स, सेट पी और सेट क्यू जो है वो हमारे पास 2 सेट हैं। सेट पी में हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है, ये वैसे उन्होंने हमें नेचुरल नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, और क्यू में हमारे पास 3 1 5 2 4 है। अब इनको देख लेते हैं कि इक्वल सेट किस तरह से हमें पता चलेगा ये इक्वल सेट है। फ्रॉम अबव वी कैन एग्जामाइन, हमने देखा डेट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट पी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, कि सेट पी का जो भी एलिमेंट है वो सेट क्यू में भी मौजूद है। आपने ये नहीं देखना कि 1 2 3 4 5, ये इस तरह से भी इसमें भी 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये इक्वल सेट बन गया। आपने ये भी देखना है कि हर एलिमेंट जो सेट पी में है वो सेट क्यू में भी होना चाहिए। तो देखें यहां पे हमारे पास 1 है, तो यहां पे भी देखें 1 है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है कि यहां पे 1 है, तो यहां पे भी 1 है, यहां पे 2 है, तो ये देखें यहां पे भी 2 है, इस सेट में भी, यहां पे 3 है, तो यहां पे भी 3 है, यहां पे 4 है, तो इस सेट में भी 4 है, यहां पे 5 है, तो इस सेट में भी 5 है। मीन्स के जो एलिमेंट सेट पी में है वही एलिमेंट सेट क्यू में भी हैं, इसीलिए ईच एलिमेंट ऑफ सेट क्यू इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट पी, के सेट क्यू का हर एलिमेंट सेट पी का एलिमेंट है, सेट पी का हर एलिमेंट सेट क्यू का एलिमेंट है। सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। इस किस्म के सेट्स क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट, विच कैन बी रिटन एज पी इज इक्वल टू क्यू। हम इस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली भी तो हम ये साइन बोलते हैं इक्वल टू का, तो P इज इक्वल टू क्यू। तो आपने हमेशा ये देखना है कि अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में भी मौजूद हैं और दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट उस फर्स्ट सेट में मौजूद हैं, तो वो सेट एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। आई होप आपको इक्वल सेट्स की, इक्विवेलेंट सेट की एंड नॉट इक्विवेलेंट सेट की समझ आ गई होगी। आप इन डेफिनेशंस को लर्न करें, इनको अपने माइंड में रखें, ताकि नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम ना हो। इनकी प्रैक्टिस करें, इनको लर्न करें। आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स की समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज।